हम लोग देखेंगे आज क्या चीज, उत्तक। उत्तक उत्तक उत्तक, ठीक। उत्तक को इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं, टिश्यू। उत्तक है क्या, तो आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ाए हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम जो हम लोग पढ़ाए थे बायोलॉजी का, जीवन का मौलिक इकाई, उसमें हम बताए थे कि हमारे शरीर की पूरी संरचना किससे मिलकर बनी हुई है, कोशिका से मिलकर भी। उसी में बताए थे कि कोशिका की खोज किसने किया, मृत कोशिका की खोज किसने किया, कब किया, जीवित कोशिका की खोज किसने किया, कब किया, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के क्या काम होती है, गोल्गी बॉडी का क्या काम होती है, सारी चीज बताए हैं। उन्हीं में से हम बताए थे कि ये जो कोशिका होती है, बहुत सारी कोशिका मिलेगी और एक ही प्रकार की कोशिका होनी चाहिए, तब उसको क्या बोलते हैं, उत्तक। क्या बोलते हैं, उत्तक। बहुत सारे कोशिका और वो भी एक ही प्रकार की कोशिका रहनी चाहिए, तब क्या कहलाएगी, उत्तक। जैसे एग्जाम्पल से समझिए कि मान लो धरती पर बहुत सारे जीव जंतु हैं, तो एक ठो जीव कहलाएगा कोशिका। अच्छा, बहुत सारे जीव आपस में मिलेंगे लेकिन एक ही प्रकार के जीव मिलेगा। जैसे कुत्ता के साथ आदमी को नहीं सेटिंग करवाना है, आदमी को आदमी के साथ सेटिंग करवाना है, कुत्ता को कुत्ते के साथ सेटिंग करवाना है, और भैंस उसको भैंस के साथ सेटिंग करवाना है। तो जीव तो बहुत सारे हैं, लेकिन सभी जीवों को एक सिस्टम के अनुसार सेटिंग करवा के रखना उत्तक कहलाता है। कोशिकाओं की समूह को क्या कहते हैं, उत्तक। क्या कहते हैं बच्चे, उत्तक। अच्छा, उत्तक से ही बनेगा क्या चीज, बहुत सारे उत्तक मिलेगा तब क्या बनेगा, अंग। क्या मिलेगा, अंग। और बहुत सारे अंग मिलेगा तब क्या बनेगा, तब बनेगा शरीर। एक काम करो, हम लोगों को शरीर इस तरह करके है, मान लो इस तरह करके शरीर है, ये हमारा हाथ हुई, ये हाथ हुई, ये मान लो कि पैर हुई। तो हम लोगों को ये हाथ भी तो एक अंग है, पैर भी एक अंग है, कान भी एक अंग है। तो ये मान लो आदमी है, इसका हाथ हुई, ये हाथ हुई, ये पैर हुई, पैर हुई, ठीक। इस हाथ भी इसका एक ठो अंग है, पैर भी इसका अंग है। अब अंग है तो कोशिका, बहुत सारे कोशिका मिला होगा, तब जाकर हाथ बना होगा। आप जरा सोचो, यहां पे बहुत सारे कोशिका, हाथी बनाने वाला कोशिका होगा यहाँ पे कि पैर बनाने वाला, हाथी बनाने वाला। अब जरा सोचो, यहाँ पे पैर बनाने वाला कोशिका रहता तो यहाँ सतीश सर का यार का निकल रहता, पैर निकल रहता। लेकिन ऐसा होता है नहीं, सब कोशिका के फिक्स सिस्टम जगह है। किसका मुड़ रहता देखा, अच्छा वो हो जाता है एक्स्ट्रा में। जैसे मान लो कि यहाँ सतीश सर का हाथ है और यहाँ पे कट गए हैं सतीश सर, तो तुम लोग देखेगा कुछ दिन के बाद कटा हुआ जख्म भर जाता है, तो इसका मतलब चमड़ी बढ़ता है, बढ़ता है ना जी। अब चमड़ी बढ़ते जाता है, गढ़ावा भरते जाता है, भरते जाता है, भरते जाता है। एक समय ऐसा आता है कि गढ़ावा भरना मतलब वो जो चमड़ी जो बन रहा था 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, उसको बोलते हैं विभाजन हो रहा है। अब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 तक मान लो बनता तो हमारा जख्म पूरा भर जाता। लेकिन क्या ऐसा होता है कि जख्म हुआ है और बढ़ते 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 इतना मन तक आ गया, चमड़िया ऊंचा हो गया, ऐसा नहीं। लेकिन किसी किसी को देखिएगा कि यहाँ पे ऊंचा जैसा हो जाता है, जो कि उसको बनना चाहिए था इतना चमड़ी और बन गया इतना चमड़ी। यहाँ पे चाहिए था इतना चमड़ी लेकिन बन कितना गया, इतना चमड़ी, तो ऊंचा नहीं करना हो जाएगा, उसको बोलते हैं कैंसर हो जाना। क्या बोलते हैं, कैंसर। तो बच्चे, हमारे अंग को चाहिए उत्तक और उत्तक बनने के लिए चाहिए कोशिका। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं को समूह को क्या कहते हैं, उत्तक। क्या कहते हैं बच्चे, उत्तक कहते हैं। उत्तक को 2 भागों में बांटा गया है। उत्तक को कितने भागों में, 2 भागों में बांट दिया। जाहिर सी बात है, पेड़ पौधों में पाया जाएगा भैया, तो पेड़ को बोलते हैं पादप। क्या बोलते हैं, पादप। तो ये हो जाएगा पादप उत्तक। अच्छा, जीव जंतु में पाया जाएगा तो जंतु उत्तक। कितने उत्तक, जंतु उत्तक। तो 2 उत्तक का नाम बताइए, पादप उत्तक, जंतु उत्तक। 2 उत्तक, पादप उत्तक, जंतु उत्तक। पादप उत्तक किसको बोलेंगे, पेड़ पौधों में पाए जाने वाले उत्तक को
पादप ऊतक कहेंगे, और जीव जंतुओं में पाया जाने वाले ऊतक को जंतु ऊतक कहेंगे। अच्छा फिर से बोलो, ऊतक कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक पादप ऊतक और दूसरा जंतु ऊतक। पेड़ पौधों में पाए जाने वाले ऊतक को पादप ऊतक और जीव जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक को जंतु ऊतक। आज हम लोग पढ़ेंगे पादप ऊतक के बारे में। पादप ऊतक मतलब पेड़ पौधों को अंदर पाया जाएगा कि जीव जंतु के अंदर पाया जाएगा? पेड़ पौधों को अंदर। इसका मतलब पेड़ पौधों कैसे निकल गया, किसी के पौधा ऐसा होता है कि एक बार कटो तो दोबारा जन्म नहीं लेगा, फिर वहां से फूंगेगा नहीं। किसी में देखेगा तो इतना बड़ा तना रहेगा कि जड़िया से फेंक दिया है। बसार में देखेगा तो उसका जड़ से निकलता है। और पेड़ को अगर तार का पेड़ को तुम बीच में काट दो तो माँ का लाल नहीं है जो उसको फिर से जन्म ले लेगा। तो तार भी तो ऐसा चीज है। कैसे ये सब हो जाएगा? दूब का घास में गांठ भी रहता है, बांस में गांठ रहता है। गांठ का क्या काम है? ये सब हम लोग देखेंगे कौन से ऊतक में? पादप ऊतक में। बच्चे पादप ऊतक को फिर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो। एक को बोलते हैं विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक कौन सा ऊतक? विभाज्य ऊतक। पादप ऊतक को कितने भागों में? दो। एक को बोलते हैं विभाज्य ऊतक और एक को बोलते हैं अविभाज्य ऊतक। अविभाज्य ऊतक। ठीक, क्या हो रहे? कुछ बोल रहा है? टेंशन नहीं लेना कि वीडियो बन रहा है, सो कुछ डाउट है तुरंत पूछ देना। ठीक। पादप ऊतक कितने प्रकार के? दो। एक को बोलते हैं विभोज्य ऊतक और दूसरा को बोलते हैं, आप समझिए, विभाज्य ऊतक का मतलब विभाजन होना, और विभाजन कहने का मतलब वो 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, 4 से 5 होगा। हम लोगों को माता पिता के शरीर से गुणसूत्र का जो बच्चों में ट्रांसफर होती है वो अर्धसूत्री विभाजन होती है, मतलब आधा आधा करके आता है। मम्मी में 46 गो गुणसूत्र होती है और पापा में भी कितना गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र। तो क्या 46 गो मम्मी से आएगा और 46 गो पापा से आ जाएगा? नहीं। तो फिर हम लोगों को शरीर में 92 गो फिर गुणसूत्र हो जाएगा? नहीं। मम्मी से 46 गो में 23 गो आएगा और पिताजी से भी 46 गो में 23 आएगा, तब हमरा में जाकर 23 जोड़ा होगा, यानी कि 46 गो होगा। विभाज्य ऊतक का एक और नाम विभाजन वाला ऊतक। विभाजन ऊतक मतलब जो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होगा, मतलब ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अच्छा, अविभाज्य ऊतक में कोई बढ़ने वाला नहीं है। एक बार जो जन्म ले लिया सही रहेगा, एक बार जो जन्म ले लिया सही रहेगा। जैसे भैया नारियल का पेड़ तो फिर तुम तार का पेड़ देख लो, तार का पेड़ को तुम ऊपर से छाप दो, काट दो, तो तुम देखते हो तो उसका जड़िया फुनकता है। अब बीचे से फुनगेगा तो क्या उसमें विभाजन हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसको खजूर को मुड़िया छाट दो, अब छाट देगा भैया, जो पत्ती उती निकला उठे सो फिर चल जाएगा भीतरी। अरे भैया तारी अलग बात हुआ और उसका छटनिया अलग बात हुआ। अगर तुम मान लो खिजूर है इतना बड़ा, अब उसको तुम बीच में काट दो और तुम सोचो कि खिजूर फिर से निकलेगा, तो निकलने वाला है? नहीं निकलेगा। तो इस समय विभाजन नहीं हो रहा है, एक के बार जो जन्म ले लिया सो जन्म ले लिया। तो इसको बोलते हैं अस्थाई ऊतक। अस्थाई, क्या कौन सा बोलते हैं? अस्थाई ऊतक। जब इसको अस्थाई तो इसको अस्थाई क्या बोलेंगे? अस्थाई ऊतक। तो क्वेश्चन हम दे सकते हैं कि कौन सा ऊतक को अस्थाई ऊतक के नाम से जानते हैं? अविभाज्य ऊतक को। कौन से ऊतक को? अविभाज्य ऊतक को। अच्छा हाँ, विभाज्य ऊतक को। कौन से ऊतक को अस्थाई ऊतक के नाम से जानते हैं? हाँ, तुम लोग पहले एक बार बोले सीखो तुम लोग, इसको घर में तुम लोग प्रैक्टिस करना। विभाज्योतक, नहीं तो तुम लोग कम खतरे इसका बोल देगा विभोज, है ना? तुम कोई गारंटी नहीं है, तुम लोग भोजो का भी करेगा। अरे भोज ऊतक, अरे आभोज ऊतक, है कि नहीं? हाँ है ना? भोज ऊतक है। ये देखो, भोज मतलब पूरी सब्जी, पूरी सब्जी ऊतक, दाल भात ऊतक, काम खत्म। हाँ देखो, बराहवा ऊतक, तेरहवा ऊतक, क्योंकि बराहवा में भोज
और भोज में पूरी सब्जी, तेरहवां में आवी भोज और दाल भात सब्जी। तो 12वां उत्तक किसको कहते हैं? विभोज उत्तक को। और 13वां उत्तक ये याद करने का बता रहे, ये रियल में नहीं नाम है इसको रियल में कोई नहीं बोलेगा इसको कि 12वां उत्तक है 13वां उत्तक है। हाँ ये नाम है। अस्थायी उत्तक कौन सा उत्तक को कहते हैं? विभाज्य विभाज्य उत्तक को। और अस्थायी उत्तक अविभाज्य उत्तक को। बच्चे विभाज्य उत्तक को फिर अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। देखो वैज्ञानिक लोग बकलोल चंगा को परेशान कर देता है रे। चंगवनु को मने मने खूब गरियाता होगा है? और सेट भी करता है तो छोटका बड़वा सेट करो ना, 12वां उत्तर तो सब बच्चा का होता। अब देखो मेरा तो पढ़ने में जंगला है बकलोल। चलिए विभोज उत्तक को फिर 3 भाग में बांटा है। एक को बोलते हैं शीर्ष, क्या बोलते हैं? और एक को बोलते हैं पार्श्व, क्या बोलते हैं? और एक को बोलते हैं अंतर्वेशी। अंतर्वेशी। आप जरा सम बताओ तुम लोग, मान ले आपको नाम है प्रिंस कुमार सिंह, तो उसका बेटा क्या हो जाएगा? मतलब लास्ट में सिंह लगेगा, जो उसका कास्ट है सो लगेगा। उसी तरह से विभोज उत्तक के कितना बेटा? 3। शीर्ष बाबू, पार्श्व बाबू और अंतर्वेशी बाबू। तो भैया एक पापा का टाइटल है विभोज उत्तक, तो एक में नहीं लगेगा शीर्ष विभोज उत्तक, इसका नाम पार्श्व विभोज उत्तक, इसका नाम अंतर्वेशी विभोज उत्तक। देखो लिख देते हैं भैया बाप का नाम विभोज उत्तक, ठीक है। अच्छा बेटा का नाम शीर्ष विभोज उत्तक, इसका नाम क्या होगा? सब में खाली क्या लगा देंगे? पार्श्व विभोज उत्तक। अच्छा इसका नाम बोलो, अंतर्वेशी विभोज उत्तक, ठीक। बोलो नाम। पादप उत्तक कितने? 2। कौन कौन? विभोज उत्तक रे। और बोले तुमको वहां बैठो, तो बैठना उधर था तो आगे सुनने। तुम कुछ चीज का अगर सेंट लेना है ना, जैसे मान लो लड़का लोग अकेले में नाक भी खोद के और उसको गोलिया देगा इससे ऐसे गोलिया के ऐसे मारेगा, कितना दूर जाएगा? अरे बगल कहेगा। चलो यहाँ पर चलिए, पादप उत्तक कितने प्रकार के? 2। विभोज उत्तक और अविभोज उत्तक। विभोज उत्तक फिर 3 प्रकार के, कौन कौन? शीर्ष विभोज उत्तक, पार्श्व विभोज उत्तक और अंतर्वेशी विभोज उत्तक। समझ आ गया? चलिए मेरे साथ बोलना, उत्तक कितने प्रकार के? 2। उत्तक 2, पादप उत्तक, जंतु उत्तक। पादप उत्तक पेड़ पौधों में पाया जाती है कि जीव जंतु में? और पेड़ पौधों में कितने प्रकार के उत्तक? 2। विभोज उत्तक, अविभोज उत्तक। विभोज उत्तक कितने प्रकार के? 3। कौन कौन? शीर्ष विभोज उत्तक, पार्श्व विभोज उत्तक और अंतर्वेशी विभोज उत्तक। नेक्स्ट में आइए, अब अविभाज्य उत्तक फिर अविभोज उत्तक फिर 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2। एक को बोलते हैं जटिल उत्तक, इतनी बड़ी ठीक है, हाँ जटिल उत्तक। और एक को बोलेंगे सरल उत्तक, हाँ सरल उत्तक। देखना नहीं, यही तो बच्चा लोग को दिक्कत करता है रे। बोलो अविभाज्य उत्तक कितने? 2। कौन कौन? जटिल उत्तक, सरल उत्तक। ये तो फर्स्ट से याद हो गया, जटिल उत्तक और सरल उत्तक। बच्चे जटिल उत्तक फिर 2 प्रकार के इस सबको खोजने में शर्म भी नहीं लगा, चंगा पर तेरे दया में अभी नहीं किया। अरे अभी तो इला कम है, ये वाला पढ़ाएंगे, देखना कितना बड़ा बड़ा नाम है, तब लगेगा। हाँ सरल है भैया, सरल है तो फिर ज्यादा सेंट देगा, ज्यादा सेंट देता है तो बहुत लंबा लंबा नाम है इसका। स्क्लेरिन काइमा, पैरेन काइमा, कोलेन काइमा ले चलो देखो जटिल उत्तक, लेकिन घबराना नहीं है, जटिल उत्तक फिर 2।
कितने? दो। एक को बोलते हैं जाइलम, नाम सुना है जाइलम? जाइलम उत्तक। तुम लोग को पता है जाइलम के बाद फ्लोएम उत्तक, जाइलम के बाद फ्लोएम उत्तक। चलो बोलो अब, जटिल उत्तक कितने? दो। जाइलम उत्तक, फ्लोएम उत्तक, जाइलम उत्तक, फ्लोएम उत्तक, जाइलम उत्तक, फ्लोएम उत्तक, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। चलिए उसके बाद विभोज्य उत्तक कितने? तीन। कौन कौन? शीर्ष विभोज्य उत्तक, पार्श्व विभोज्य उत्तक और अंतर्वेशी विभोज्य उत्तक। उसके बाद बताए थे ये अविभोज्य उत्तक को कितने भागों में? दो। कौन कौन? जटिल, सरल उत्तक। जटिल में दो बताए, कौन कौन? कौन कौन? जाइलम और फ्लोएम, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। उसके बाद आते हैं किसमें? सरल उत्तक में। किसमें? सरल उत्तक में। सरल उत्तक को फिर तीन। मृदु कण उत्तक, मृदुत, मृदुत कण उत्तक, मृदुत कण उत्तक। एक होता है स्थूल कण उत्तक, स्थूल कण उत्तक। अरे होता है दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक। इंग्लिश में बोलते हैं पायरन कायमा, कॉलेन कायमा, स्क्लेरेन कायमा। चलिए इतना ही पढ़ना है। चलिए याद यू हो जाएगा जी। चलिए करा दें। सबसे शुरू में हम लोग देखें उत्तक। एक बार मेरा बात तो सुन लो। सबसे शुरू में हम लोग देखें उत्तक। एक ही प्रकार की कोशिकाओं को समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। उत्तक दो प्रकार के, पेड़ पौधों में पाया जाने वाली उत्तक को पादप उत्तक और जीव जंतुओं में पाया जाने वाली उत्तक को जंतु उत्तक। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पादप उत्तक। पादप उत्तक को फिर दो भागों में बांटे हैं, अविभोज्य उत्तक और विभोज्य उत्तक। अविभोज्य उत्तक को एक और नाम जानते हैं अस्थायी उत्तक, और विभोज्य उत्तक को एक और नाम जानते हैं अस्थायी उत्तक। विभोज्य उत्तक को तीन भागों में बांटे हैं, शीर्ष विभोज्य उत्तक, पार्श्व विभोज्य उत्तक, अंतर्वेशी विभोज्य उत्तक। उसके बाद अविभोज्य उत्तक को फिर दो प्रकार के, जटिल उत्तक, सरल उत्तक। जटिल उत्तक को फिर दो, जाइलम, फ्लोएम। सरल उत्तक को फिर तीन। कौन कौन? मृदु कण उत्तक, स्थूल कण उत्तक, दृढ़ उत्तक। इंग्लिश में पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। चलिए याद नहीं होगा, याद अभी करके जाना है। चलिए बोलो तब से उत्तक कितने प्रकार के? कितने की? कौन कौन? पादप उत्तक और जंतु उत्तक, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पेड़ पौधों में पाए जाने वाले उत्तक को और जीव जंतुओं में पाए जाने वाले उत्तक को जंतु उत्तक। आज हम लोग कौन सा उत्तक पढ़ रहे हैं? पादप उत्तक। अब पादप उत्तक को कितने भागों में? दो। कौन कौन? विभोज्य उत्तक और अविभोज्य उत्तक। कौन से उत्तक को अस्थायी उत्तक के नाम से जानते हैं? विभोज्य उत्तक को। विभोज्य उत्तक कितने प्रकार के? कौन कौन? शीर्ष विभोज्य उत्तक, पार्श्व विभोज्य उत्तक और अंतर्वेशी विभोज्य उत्तक। उसके बाद अविभोज्य उत्तक को, किस उत्तक को अस्थायी उत्तक के नाम से जानते हैं? अविभोज्य उत्तक को। अविभोज्य उत्तक कितने प्रकार के? दो। कौन कौन? जटिल उत्तक और सरल उत्तक। जटिल उत्तक फिर कितने प्रकार के? दो। कौन कौन? जाइलम और फ्लोएम। उसके बाद सरल उत्तक तीन। कौन कौन? इंग्लिशियन बोलो, इंग्लिशिया ठीक है। तो पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अच्छा ये काम करते हैं, इसका हिंदी इंग्लिशिया को हिंदी बना के लिख देते हैं। पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा और क्या चीज? स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। आपको याद हो जाएगा। चलिए तीन तीन बार पढ़ेगा, याद हो जाएगा। पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। फिर से बोलो, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। चलिए अब हम केवल पूछते हैं, आपको बताना है। चलिए उत्तक कितने प्रकार के? दो। आई एम वेटिंग फॉर ट्रैक्टर। लोगों को केवल पूछेंगे, आपको बताना है। रेडी है? क्यूज। आप बताइए
उत्तक कितने प्रकार के? कौन कौन? ठीक, हम लोग कौन सा उत्तक पढ़ रहे हैं? बताइए, पादप उत्तक कितने प्रकार के? कौन कौन? ठीक है। विभोज उत्तक को किस नाम से जानते हैं? ठीक, विभोज उत्तक कितने प्रकार के? कौन कौन? ठीक है। उसके बाद अविभोज उत्तक को किस नाम से जानते हैं? अच्छा बताइए, विभोज अविभोज उत्तक कितने भागों में बटा है? कौन कौन? जटिल उत्तक कितने हैं? कौन कौन? ठीक, सरल उत्तक कितने हैं? कौन कौन? ले, याद नहीं हो रहा है? थोड़ा बहुत 100 में 50% याद हुआ? चलिए फिर से बोलना है, एक बार मेरे साथ में बोलना है। उत्तक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? पादप उत्तक, जंतु उत्तक। चलिए अब एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम ना उल्टा बोल देते हैं, ठीक है? उल्टा बोलते हैं तब मजा आएगा। चलिए, उत्तक के बारे में पढ़ रहे हैं। एक ही प्रकार के कोशिकाओं को समूह को उत्तक कहेंगे। सबसे लास्ट वाला उत्तक विभोज उत्तक में आता है कि नहीं? विभोज उत्तक 2 भागों में, जटिल उत्तक और सरल उत्तक। सबसे लास्ट में हम लोग पढ़े हैं सरल उत्तक। सरल उत्तक को 3 भागों में बांटा गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जटिल उत्तक को फिर 2 भागों में, जाइलम और फ्लोएम। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं ये विभोज उत्तक। विभोज उत्तक को फिर 3 भागों में बांटे हैं। कौन कौन? शीर्ष विभोज उत्तक, पार्श्व विभोज उत्तक और अंतर्वेशी विभोज उत्तक। चलिए, कोई दिक्कत?